ऐसे में कोई बॉस आ गया। बॉस आके जो है ना वो उसके ऊपर झपट गया। उसने कहा कि तुम यहाँ किसने रखा है, तुम यहाँ कैसी आई हो, तुम्हारी किसने ड्यूटी लगाई है, प्लान तान उसको करने लगा। उसको बहुत उसने सताया। बहरहाल वो अभी बेचारी क्या कर सकती थी, उसने बहुत मना समाजित की कि सर मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी लगी है। अस्सलाम वालेकुम बहनों भाई, उम्मीद है आप कैसे होंगे। एक ऐसे ही एक इज्तमाही समाजी मसले को, मसला तो नहीं है, एक बीमारी है। तो एक इज्तमाही कौमी समाजी बीमारी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, शॉर्ट सी बात करनी है। उम्मीद है कि आप आखिर तक सुनेंगे। ये कि बहसियत कौम मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर बहुत सारी समाजी बीमारियां हैं। हमें मालूम तो है कि वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, लेकिन हम उनको फील नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं समझते हैं कि वो हमारी कौमी बीमारियां हैं और हमें खाई जा रही हैं, हमारी जड़ों को खोखला की जा रही हैं। हम इस चीज़ को फील ही नहीं करते हैं। यही वजह है कि 75-70 सालों से हम फॉरवर्ड गेयर पे नहीं चल रहे हैं, हम रिवर्स गेयर पे चल रहे हैं। या तो हम ये कि स्टॉप पे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। तो ये है कि हमारे यहाँ जिस आदमी के पास थोड़ा सा इख्तियार मिल जाता है ना, थोड़ा सा सीनियर हो जाता है या सीनियर भर्ती होता है, या वो ग्रेजुअली तरक्की पाकर थोड़ा सीनियर होता है और उसके नीचे थोड़े से बंदे आ जाते हैं, तो वो बड़ा बोझ बन जाता है। वो बड़ा ही अकड़ खान बन जाता है और उसके गर्दन में सरिया आ जाता है, उसकी नाक ऊंची हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है। मतलब ये नहीं है कि 100% ऐसा होता है। अच्छे लोग भी हमने देखे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद क्या है कि आटे में नमक के बराबर की मानिंद है। तो मोस्टली जो हमारा रवैया है, हमारा तरीका है, वो यही होता है। एक आदमी को अगर 6-7 बंदों के ऊपर, 10 बंदों के ऊपर भी कमान करने का मौका मिल जाए, उसको पोजीशन मिल जाए, तो वो बस तकब्बुर हो जाता है, वो उसमें गुरूर आ जाता है और वो ना चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाती है और वो अपने आप में नहीं रहता। यही सूरत हाल होती है जब थोड़ा मौका मिलता है उसको कमांड करने का, उसको थोड़ा इख्तियार मिल जाता है, ख़ुद कमांडर बन जाएगा। मातहतों से काम लेने की ज़्यादा उसको जतन होगी। ख़ुद काम बिल्कुल भी नहीं करेगा या न करने के बराबर करेगा। तो ये एटीट्यूड होती है जब आदमी को थोड़ी सी पोजीशन मिल जाती है। तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं। आप सब ने भी इसको देखा होगा, एक्सरसाइज किया होगा, इसका तजुर्बा आपको भी होगा कि और आप देख भी रहे होंगे हमारी तरह कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। इसकी मैं एक ज़िंदा मिसाल देना चाहता हूँ, थोड़ी पुरानी है मगर मैं देना चाहता हूँ। कोरोना की जब वैक्सीनेशन हो रही थी तो वैक्सीनेशन सेंटर में गया मैं वैक्सीन कराने के लिए। तो वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, ख़वातीन थी, मर्द थे, जवान लोग थे, बहुत सारा रश था। तो वहाँ पे एक जवान लेडी जो है ना, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो इंट्रियाँ कर रही थी और जो प्रोसेस है वो इनिशियल प्रोसेस कर रही थी। तो ऐसे में कोई बॉस आ गया। बॉस आके जो है ना वो उसके ऊपर झपट गया। उसने कहा कि तुम यहाँ किसने रखा है, तुम यहाँ कैसी आई हो, तुम्हारी किसने ड्यूटी लगाई है, प्लान तान उसको करने लगा। उसको बहुत उसने सताया। बहरहाल वो अभी बेचारी क्या कर सकती थी, उसने बहुत मना समाजित की कि सर मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे बाकायदा मुझे बुलाया गया है कि तुम्हारी ड्यूटी इधर है, तो मैं आकर के मैं यहाँ ड्यूटी दे रही हूँ। लेकिन वो एक मानने को तैयार नहीं था। बस उसका क्या था कि उसने अपनी वो बॉस होने की, मालिक होने की शान दिखा रहा था। तो बात थोड़ी लंबी हो गई, तो फिर इंटरप्ट करना पड़ा। इंटरप्ट करके उसको ज़रा लाइन लगाना पड़ा।
बहरहाल वो खिसक गया, और उसके खिसक जाने के बाद मैंने पूछा कि बंदा कौन था, तो किसी और एम्प्लॉय ने कहा कि ये बॉस था हमारा। तो ये होता है हमारे यहाँ पे बहुत बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और इसलिए भी कि ख़ास करके इसलिए भी कि जो हमारी कॉमन जो सोसाइटी है ना हमारी, उसकी जो ख़ास जगह होती है ना, मखसूस जगह, वो खाली होती है। मतलब वो खोखली होती है। मेरा मतलब है कि ये इधर कुछ नहीं होता है। इधर क्या होता है जनाब वाला, ये इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, ये बंजर होती है, ये जगह बंजर होती है। तो इसमें कांटे उगते हैं जो छुभते हैं। उनका कांटों का काम ये है कि छुभना, जाड़ियाँ होती है यहाँ पे। अगर ये जरखेज़ बनाया हुआ हो आदमी ने, तो यहाँ से फूल निकलते हैं, यहाँ से मेवे निकलते हैं, यहाँ से फल निकलते हैं। अब जारी बात है, जिस आदमी ने इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी सर्विस में, या इतने ज़्यादा तजुर्बे में उसने खाली कांटे ही कांटे यहाँ पे बोए हों, उगाए हों, तो वो फूल तो नहीं दे सकता है, वो मेवे तो नहीं दे सकता है, वो फल तो नहीं दे सकता है सोसाइटी को, अपने जूनियर्स को, अपने कुलीग्स को, वगैरह वगैरह। इसी तरह ज़ाहिर है जिस आदमी के पास जो होगा वो देगा ना, जिसके अंदर मन में जो होगा वो ही निकालेगा। तो अंदर गंदगी होगी, इधर गंदगी होगी, तो दिल में गंदगी निकलेगी। दिल में कोई सफाई है तो वो खुशबू निकलेगी, सफाई निकलेगी, मुअत्तर करेगी। तो ऐसे जैसे मैंने मिसाल दी, ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, और जिनके पास थोड़ा ज़्यादा इख्तियार हो तो वो तो बावले ही बन जाते हैं। बावले मतलब पागल कुत्ते बन जाते हैं। वो एकदम जो ना दूसरों को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये हमारे समाज में ऐसा होता है, बाकी ऐसा गालिबन अक्सर नहीं होता है, कहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ होती है। ये है एक समाज की बीमारी है जो हमें खा चुकी है और फिर भी हमें खाई जा रही है। लेकिन हमें इसका और इस जैसी बहुत सारी बीमारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, और इसके हम आदी हो चुके हैं। ये हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा हो चुका है। तो वो जूनियर भी बस उसी तरह से ही बजा लाता है अपनी ड्यूटियाँ। फिर जब ऐसे किसी तरह से वो सीनियर होता है, तो ज़ाहिर बात है वो भी देखा देखी में उसके साथ जिस तरह का बिहेव हुआ था, वो भी इसी तरह ही बिहेव करेगा। तो ये एक बीमारी के बारे में, समाजी बीमारी के बारे में आपको ये बात पहुंचानी थी। पहुंचाया, कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब यूट्यूब में कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की समाजी बीमारियों के बारे में मालूमात मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।